हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम प्राथमिक और द्वितीयक समंक प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है उसका मीनिंग जानेंगे। दोनों क्या होते हैं उसका अर्थ समझेंगे। उसके बाद में इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्राथमिक समंक और द्वितीयक जो समंक हैं आंकड़े हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राथमिक समंक क्या होते हैं, प्राइमरी डेटा, और उसके बाद में द्वितीयक समंक सेकेंडरी डेटा किसको कहा जाता है। तो जब हम प्राथमिक डेटा की अगर बात करें, प्राथमिक समंकों की, या इन्हें हम आंकड़े भी कह सकते हैं, तो प्राथमिक समंक या प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, जो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपना जो अनुसंधान का विषय है उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो जब पहली बार एकत्रित की जाती हैं, शुरू से लेकर अंत तक जब नए सिरे से आंकड़े अगर इकट्ठे किए जाते हैं, तो इस प्रकार के जो समंक के डेटा है उनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक, प्राइमरी। तो प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, प्राथमिक कौन से होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, जो भी अनुसंधान का विषय है। जैसे अगर एक अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी गांव में गरीबी या बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करना है, तो जब वो गरीबी और बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करना चाहता है तो उससे संबंधित जो भी आंकड़े उसको चाहिए वो स्वयं जाकर या अपने द्वारा किसी व्यक्ति की वो नियुक्ति कर देता है, और प्रारंभ से लेकर अंत तक जो आंकड़े वो इकट्ठे करता है, तो ये जो डेटा है आंकड़े उनको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक समंक। तो प्राथमिक प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, जो शुरू से लेकर अंत तक अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठे किए जा रहे हैं। पहले संस्था या जो कोई भी व्यक्ति हैं उसके द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, शुरू से लेकर अंत तक नए सिरे से आंकड़े जो हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। और जब शुरू से लेकर अंत तक नए सिरे से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो समंक हो गए, जो प्राइमरी डेटा होते हैं, प्राथमिक समंक होते हैं, वो एक तरह से क्या होते हैं, मौलिक समंक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं एक तरह से। और फिर ये जो समंक हैं अगर शुरू से लेकर अंत तक नए सिरे से इकट्ठे किए जा रहे, इसका मतलब क्या हो गया, पहले से किसी भी ये पत्र पत्रिका या पुस्तक में प्रकाशित नहीं होते हैं, इन्हें नया शुरू से लेकर अंत तक नए पहली बार इकट्ठे किए जा रहे, इसका मतलब हो गया पहले से ये प्रकाशित नहीं होंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि माना कि भारत सरकार के द्वारा जनगणना करने के लिए जो जनसंख्या के आंकड़े प्रति 10 वर्षों में जो इकट्ठे किए जाते हैं, या कृषि से संबंधित आंकड़े हो सकते हैं, बेरोजगारी से संबंधित हो सकते हैं, रोजगार से संबंधित हो सकते हैं, गरीबी से संबंधित हो सकते हैं, तो किसी भी विषय पर जो आंकड़े अगर पहली बार एकत्रित किए जा रहे हैं तो वो आंकड़े कौन से होंगे, प्राथमिक। दूसरे जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, वो होते हैं द्वितीयक, सेकेंडरी डेटा। तो देखिए सेकेंडरी या द्वितीयक समंक कौन से होते हैं, जो आंकड़े किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य संस्था के द्वारा एकत्रित किए गए हैं, या उन्होंने जो एकत्रित किए थे उनका प्रकाशन हो चुका है और अनुसंधानकर्ता द्वारा उन आंकड़ों का अगर प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, डेटा हैं, जो समंक के, उनको हम कहेंगे सेकेंडरी। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि जो अनुसंधान करता है, अगर सरकार द्वारा जो प्रकाशित कृषि समंक है, जो एग्रीकल्चर डेटा है, उनका यूज किया जा रहा है, या जैसे कि रिजर्व बैंक क्या करता है, समय समय पर अपने जो बुलेटिन है, रिपोर्ट है, वो जारी करता है, अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो ऐसे डेटा कौन से होंगे, द्वितीयक होंगे, सेकेंडरी होंगे। अब दोनों का हमने मीनिंग समझ लिया है। अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बीच में कौन कौन सा डिफरेंस है। डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंकों में अंतर। तो देखिए अंतर का आधार अगर हम देखें, सबसे पहला कि इसका मीनिंग, तो प्राथमिक समंक कौन से होते हैं, ऐसे समंक जो शुरू से लेकर अंत तक पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, तो ये होंगे हमारे प्राथमिक, प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी कौन से होते हैं, जो पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हों।
दूसरा, मौलिकता की अगर हम बात करें, ओरिजिनलिटी, तो जो प्राइमरी डेटा होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, मौलिक होते हैं। क्यों क्यों नहीं, किसे जो अनुसंधान करता है वो शुरू से लेकर अंत तक नए सिरे से एकत्रित किया जा रहा है, पहली बार उनको एकत्रित किया जा रहा है, इसलिए क्या होंगे, ओरिजिनल होंगे, मौलिक होंगे। जबकि द्वितीयक समंग जो होते हैं वो मौलिक नहीं होते हैं, क्योंकि ये किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। फिर इनका कलेक्शन अगर हम देखें कि संग्रहण, तो प्राथमिक समंकों का जो संग्रहण, वे जो संग्रहण है, कलेक्शन जो है वो पहली बार, शुरू में पहली बार किया जा रहा है, मतलब शुरू में शुरू से लेकर अंत तक पहली बार जो एकत्रित किया जा रहा है वो कौन से हो गए हैं, प्राथमिक। लेकिन द्वितीयक समंग जो है और जो प्राथमिक समंग है उनका संकलन कौन करता है, स्वयं अनुसंधान करता, या उसके द्वारा कोई व्यक्ति अगर नियुक्त कर दिए जाते हैं उनके द्वारा ये संग्रहित किए जाते हैं। लेकिन द्वितीयक समंकों की अगर हम बात करें तो जो द्वितीयक समंक होते हैं, सेकेंडरी, वो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जो इंस्टीट्यूशन होता है, उसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। फिर समय एवं धन की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो प्राथमिक समंक हैं वो शुरू से लेकर अंत तक पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इनको कलेक्ट करने में, एकत्रित करने में समय, धन, परिश्रम, ये सभी प्रकार की जो लागतें हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन द्वितीयक समंक पहले से एकत्रित किए होते हैं, इसलिए इनका यूज़ करना एक तरह से क्या होता है, थोड़ा सस्ता होता है, उसके लिए समय, धन और परिश्रम है वो कम लगता है। फिर उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक समंक होते हैं, प्राथमिक समंक पहली बार एकत्रित किए जा रहे हैं, इसलिए जो अनुसंधान करता है उसके उद्देश्य के लिए उस वो जिस उद्देश्य के लिए आंकड़े एकत्रित कर रहा है उसी के उद्देश्य को पूरा करता है, इसलिए प्राथमिक समंक जो होते हैं एक तरह से वो अनुकूल होते हैं। लेकिन द्वितीयक समंक जो होते हैं वो अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए सामान्यतः ये सदैव इनका अनुकूल होना कोई आवश्यक नहीं है, थोड़ा बहुत इनमें एक तरह से क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। उसके बाद हमारा है समंकों में संशोधन, करेक्शंस। तो देखिए जो प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक समंक हैं, वो एक तरह से अनुसंधानकर्ता द्वारा अपना जो अनुसंधान का विषय है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित किए गए हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो द्वितीयक समंक होते हैं वो अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, और अनुसंधानकर्ता द्वारा जब इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, इन डेटा का अगर वो प्रयोग करता है, तो इस स्थिति में उसको क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ संशोधन या काट छांट करनी पड़ती हैं, ताकि जो डेटा है वो उसके अध्ययन के जो उद्देश्य हैं उसके अनुकूल हो जाए, अनुरूप हो जाए उसके। फिर स्रोत की अगर हम बात करें तो प्राथमिक समंकों का जो स्रोत है वो एक तरह से अनुसंधानकर्ता या उसके द्वारा जो भी व्यक्ति नियुक्त किए गए होते हैं वो उन आंकड़ों को शुरू से लेकर अंत तक पहली बार एकत्रित करता है। इसके लिए प्राथमिक समंकों के संग्रहण की जो भी रीतियां हैं उन विधियों का प्रयोग करके वो एकत्रित करता है। लेकिन द्वितीयक समंकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका स्रोत मतलब कि ये पहले से प्रकाशित होते हैं, तो इनको किसी पुस्तक से या किसी संस्था की रिपोर्ट जो होती हैं, वार्षिक या मासिक जो प्रकाशन होते हैं, उनके द्वारा लिया जाता है। फिर अगर हम विश्वसनीयता की बात करें तो जो प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक समंक के, वो एक तरह से क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि ये जो डेटा होते हैं, ये जो आंकड़े होते हैं वो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जा रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा विश्वसनीयता होती है। जबकि जो द्वितीयक हैं वो पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित किए जा चुके हैं, और अगर उनका प्रयोग किया जा रहा है तो जो अनुसंधान का विषय है उसमें विश्वसनीयता कम होती है। फिर पक्षपात की अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक समंक होते हैं वो अनुसंधानकर्ता द्वारा शुरू से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जा रहे हैं, इसलिए इसमें पक्षपात की जो संभावना है वो कम होती है। लेकिन जो द्वितीयक समंक है वो अन्य व्यक्ति के द्वारा इकट्ठे किए जा चुके हैं या संस्था के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उसने पक्षपात की है या नहीं की है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और फिर उपयोग में अगर हम सावधानी की बात करें, प्रिकॉशंस इन यूज,
तो प्राथमिक समंक तो एक तरह से क्या है, कच्चे माल की तरह होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा शुरू से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो एक तरह से अनुकूल भी होती हैं, तो उसमें कोई संशोधन भी नहीं करना पड़ता है। तो इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है, सरलता से किया जा सकता है, इसलिए सावधानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो द्वितीयक समंक होते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य संस्था के द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित किए होते हैं, इसलिए इस स्थिति में उनको क्या करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है, उसमें काट छाट करनी पड़ती है ताकि जो अध्ययन का उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। तो द्वितीयक समंकों का प्रयोग करते समय सावधानी रखना पड़ता है, नहीं तो जो परिणाम है, जो निष्कर्ष होगा अध्ययन का, वो गलत भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्राइमरी डेटा है, प्राथमिक समंक है, उनको किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, उसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं, रीतियां हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।